कुछ क्वेश्चंस के डाउट थे पहले, एक बार अपन उनको स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है सामने, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। चलो, पी और क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है इसमें, तो कैसे करें? दो तरीके। क्या ये और ये सेम दिख रहा है? ठीक है ना। उसी तरह से अपने पास क्या ये और ये भी सेम है? तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अपने पास ये क्या बन गया, a प्लस बी और b प्लस ए। ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा ए बी, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। ए क्या है अपने पास, माइनस वाला, 11 माइनस 1 का स्क्वायर, 11 ज़्यादा बड़ा रूट बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 11 प्लस 1, सिर्फ 11 के ऊपर रूट है, और रूट 11 माइनस 1। ठीक है। नीचे का आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 11 का स्क्वायर विच इज 11, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी इस वाले पार्ट में, तो लगाओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बचेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, प्लस अब दूसरे वाले के अंदर लगाओ आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मानते हो? बताओ 11%, 12 माइनस 2 रूट 11, और यहाँ पर प्लस का 12 प्लस का 2 रूट 11, और नीचे आ गया 10, ये तो कट गया। तो 12 प्लस 12 24/10 विच इज 2.4। ये अपने किसके इक्वल दे रखा था, p प्लस क्यू रूट 11। तो अगर मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ, प्लस 0 मल्टीप्लाई रूट 11, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू रूट 11। कंपेयर करो, पी की वैल्यू क्या आई और क्यू की वैल्यू क्या आई, 0। तो पी की वैल्यू है 2.4, क्यू की वैल्यू है 0। देखना ऑप्शन है, हाँ लास्ट ऑप्शन है। और बताओ 23। ऐसा तो सेम क्वेश्चन अपने इसमें बुक में था, 9th क्लास वाली बुक में। ठीक है, तो ये है 2 की पावर a इज इक्वल्स टू 3, 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 5, एंड 5 की पावर c इज इक्वल्स टू 4, 4 की पावर d इज इक्वल्स टू 16। ये अपने को गिवन है, एंड आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c d, यही है। ठीक है जी, चलो करें स्टार्ट। हाँ, a हमारे पास यहाँ पर है 2 की पावर में, b है हमारे पास 3 की पावर में, 5 है c की पावर में, और 4 है d की पावर में, और अपने को इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। कोई ऐसा रूल था जिससे जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चली जाए? क्या ऐसा कोई रूल था? ऐसा तो कोई भी रूल नहीं था। ठीक है, या तो पावर ऐड में जाती है या फिर माइनस में जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी और तरीके से होगा। चलो सोचते हैं कोई और तरीका क्या हो सकता है। 2 की पावर a इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या आई, 3 की पावर 1/a। ये बात मानते हो? पक्का? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 की पावर 2 4 है, ठीक है, तो 2 क्या होगा, 4 की पावर 1/2, यही बात है। ठीक है, तो 2 कितना आया, 3 की पावर 1/2, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसी तरह से 3 की पावर b कितना है, 5, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आई, 5 की पावर 1/b, मानते हो? उसी तरह से 5 की पावर c अपने पास कितना है, 4, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आई, 4 की वैल्यू 1/c।
उसी तरह से 4 की पावर d अपने पास है 16, तो 4 की वैल्यू क्या है 16 की पावर 1/d, लेकिन मुझे पता है कि 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4 का स्क्वायर 1/d इज इक्वल टू 4, यही होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या है 4 की पावर 2/d इज इक्वल टू 4 की पावर 1, पावर कंपेयर करेंगे तो 2/d की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 2 की वैल्यू आ गई d, तो d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। क्या यहाँ तक डाउट पक्का? हाँ नहीं, ठीक है, चलो जी डी की वैल्यू अपने पास आ गई है। ओके, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं बाद में देखते हैं। हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी है अब, ठीक है। क्या मैं 3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ? देखो अपने पास क्या है 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/a और 3 की वैल्यू क्या है 5 की पावर 1/b, तो क्या मैं 3 की जगह 5 की पावर 1/b लिख सकता हूँ? ठीक है, तो अपने पास 2 कितना आ जाएगा 3 की जगह, हाँ 3 की जगह आएगा 5 की पावर 1/b और पावर कितनी थी इसकी 1/a, तो ये कितना हो गया अपने पास 5 की पावर 1/ab, ठीक है। अच्छा 5 की वैल्यू भी तो मैंने निकाली थी 4 की पावर 1/6, तो क्या मैं इसकी जगह इसको यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे पास 2 किसके इक्वल आएगा 5 की जगह क्या आ जाएगा 4 की पावर 1/c और इस पूरे की पावर क्या थी ab, तो इसके वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर abc, मानते हो? लेकिन 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 का स्क्वायर और पावर 1/abc, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 abc विच इज 2 की पावर 1, ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो इसका बोलते हैं हम पावर कंपेयर करना, वो सीखने के लिए होता है अपने कि 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या आई 2, अपने से क्या पूछा था ए बी सी डी, अच्छा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी कितना आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू कितनी निकाली अपने 2 और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी ये 2, तो आंसर कितना आ गया 4, चेक करना ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। समझ में आया कैसे किया, ठीक है फिर से बताऊं, देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो गिवन था ना हमने उससे क्या किया, यहाँ से हमने 2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, यहाँ से हमने 3 की वैल्यू निकाली, यहाँ से 5 की और यहाँ से 4 की, और उसके बाद रिवर्स में पुट करना शुरू किया, ठीक है जी। और बताओ 27, क्वेश्चन नंबर 27 है 0.25 का अंडर रूट, तो साथ में है स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है 7 है, क्वेश्चन मार्क एक्स मान लेते हैं बराबर, इसका डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे 25/16 प्लस 0.0169, ये आपको गिवन है 0.25, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। चलो जी शुरू करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 25/100 इंटू में एक्स है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, मानते हो, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ प्लस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 169 अपॉन में 1 2 3 4 जीरो जाएंगे ना, इसके बाद पॉइंट के बाद 4 है, ये अपने को दे रखा है, इसके ऊपर भी रूट है, यहाँ पर है 0.25, अच्छा ये अपने पास आपस में मल्टीप्लाई में है, जो चीज़ें हैं वो साथ में प्लस में है। 25 किसका होता है स्क्वायर रूट 5, 100 किसका होता है 10, 5/10 इंटू में रूट एक्स इंटू में 16 किसका होता है समझिए, प्लस 116 किसका होता है 13 का, ठीक है। और ये 10,000 किसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25/100, क्या मैं इसको उधर ले जाऊँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है ना, बचा के माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये 5 से 5 तो कटेगा अपने पास और यहाँ से कटेगा तो 2/5, तो ये आ गया 2/5 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 25/100 माइनस 13/100,
एलसीएम 100 आएगा, 12 बचेगा, तो 2/5 रूट एक्स इज इक्वल टू 12/100, 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, 12/100 इंटू 5/2, ये कटेगा यहाँ पे 6, ये कटेगा इससे 5, 25, 20, ठीक है ना, हाँ 20 आएगा, और ये कटेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, तो एक्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3/10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/100, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो 0.09, देखो ऑप्शन में है, हाँ सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, एक बार सोल्व करना शुरू करो, होते जाएंगे करते चले जाओ। 29, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख देते हैं, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू पी का स्क्वायर क्यू की पावर 6 आर की पावर 8 का अंडर रूट, यही है, और इसके डिवाइड में है, अच्छा ये पूरा ही है अभी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है अपने पास p की पावर 3 q की पावर 2 r की पावर 6, और यहाँ लिखा है 3, ठीक है, और नीचे लिखा है p q r का होल स्क्वायर p5 q4 r7, ये अपने को एक्स के लिए निकाल लिया। चलो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मानते हो, ठीक है। अच्छा क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में p5 q4 r7 की पावर 1/2, मानते हो, ठीक है, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है सबकी पावर के साथ, रूल याद है, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई p 2 इंटू 1/2 1 करके दिखाऊं, ठीक है, q की पावर 3 r की पावर 4, मानते हो, साथ में p q की पावर 2/3 r की पावर 2, मानते हो, नीचे क्या आया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा p की पावर 5/2 q की पावर 2 r की पावर 7/2। अब रूल याद करो, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे p, ऊपर p कितनी बार है, एक एक, ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएगी, नीचे वाली माइनस हो जाएगी, नीचे कितनी बार है 2 और 5/2, मान गए, हाँ या ना, क्यों का बताओ 3, हाँ और प्लस 2/3 बढ़िया, माइनस 2 और माइनस 2 ठीक है, और आर के लिए बताओ, इसको मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ वो लिखने के लिए कभी, हाँ बताओ आर की पावर बताओ, 4 प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी ऊपर 4 फिर प्लस 2 प्लस माइनस अच्छा माइनस, ठीक है, नीचे आएगा 2, माइनस 7/2, बस अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताओ 1 + 1 2 - 2 0 खत्म, तो p की पावर -5/2, किसी ऑप्शन में है p की पावर -5/2, दो ऑप्शंस में है तो अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो q की वैल्यू बताओ, -2 -2 माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 2/3, माइनस का 1 और प्लस का 2/3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 1/3, क्यू की वैल्यू -1/3, किसी ऑप्शन में है हाँ फर्स्ट ऑप्शन में तो प्लस का 1/3 है, और सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका क्यू की पावर -1/3, नहीं लास्ट भी नहीं आएगा, सेकंड आएगा, लेकिन सेकंड के अंदर पी की वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, अच्छा इन्होंने आर और उसको कंबाइन कर दिया, छोड़ो आर को भी कर लेते हैं सॉल्व, 4 और 2 6, इसको 2 से 2 गया, ठीक है, 4 - 7/2, 4 - 7/2 which is 8 - 7/2 which is 1/2, यहाँ पे क्या है आर की पावर 1/2, ठीक है, तो देखो इसके साथ भी
डिवाइड में 2 है, इसके साथ डिवाइड में 2 है, तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं हम p की पावर -5 r की पावर 1 और पूरे की पावर 1/2 और q की पावर -1/3। ऑप्शन मैच ना हो तो अपने को आगे करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ तक अपना आंसर आ चुका है। अभी ऑप्शन मैच हो गया, हाँ सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। पता चल रहा है क्या हो रहा है, आसान लग रहा है, ठीक है आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना 3 की पावर 7 अल्फा इज इक्वल टू में तो क्वेश्चन मार्क ही है, चलो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे या y लिखने का मन कर रहा है, x ही ठीक है। इज इक्वल टू 3 की पावर 7 अल्फा मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में 2 की पावर नहीं है 243 की पावर 3 अल्फा माइनस 5। ये अल्फा के चक्कर में डर गए आप इस क्वेश्चन से, ये अल्फा अजीब सा सिंबल क्या आ गया, अल्फा अच्छा चलो कोई नहीं, ए मान लेंगे, अल्फा लिख दिया, ऐसे बात एक ही पड़ेगी। 81 3 अल्फा माइनस 4 27, चश्मे का नंबर चेक कराना पड़ेगा मुझे, 4 अल्फा ये है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम होता है पावर सेम बनाना, नहीं बेस सेम बनाना। 3 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 243 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 भी 3 से, 81 भी और 3 भी 3 से। 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। मुझे याद हो गई है, काफ़ी बार क्वेश्चन किए ना, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी, डोंट वरी। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ 243 क्या है, 3 की पावर 5, 9 क्या है, अच्छा 2 और 27 क्या है, और 81 कर लो मल्टीप्लाई, इतनी देर में माइंड में 3 की पावर 3 कितना था 27, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, सारे के सारे ऐसे आएंगे। तो 3 की पावर 1 ए कर दिया इसको, ठीक है। ये आ गया 3 का स्क्वायर, साथ में क्या था 2a प्लस 1 इंटू 3 की पावर 5 कितना आ गया 3a माइनस 5 डिवाइड में 3 की पावर जो भी था ए ही था यहाँ पर, a माइनस 1 इंटू 81, हाँ 3a माइनस 4 इंटू 27, 3 की पावर 3, ठीक है। अब याद आया मैं नोटबुक में जब मैं लिख रहा था तो बार बार उधर हाथ पे जा रहा था, ठीक है। चलिए जिस मुद्दे पर आते हैं, ये ठीक है अपना, चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। 3 की पावर 7a इंटू 3 की पावर 4a प्लस 2 इंटू 3 की पावर 15a माइनस 25 मानते हो, डिवाइडेड बाय 3a माइनस 1, 3 की पावर 4 3 ज़ा 12a माइनस 16 इंटू 3 की पावर 4 3 12a। क्या सब के सब 3 है, क्या सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही है, मल्टीप्लाई वाले में पावर, डिवाइड वाले में पावर है सब 3, तो क्या आएगा 7a प्लस 4a प्लस 2 प्लस 15a माइनस 25। फिर नीचे वाली टर्म्स माइनस होंगी, माइनस में a माइनस का a माइनस 1, 12a माइनस 16 और 12a, यही आएगा। इसकी ब्रैकेट अपन नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे। 3 की पावर 7a प्लस 4a, 7 और 4 11, 11 प्लस 15 26, 26a आ गया, माइनस का 25 प्लस का 2 माइनस का 23, ठीक है। माइनस ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ये वाला, a 12a 12a 12 12 24 और 1 25, 25 a आ गया, और माइनस का 16 माइनस का 1 माइनस 17 आ गया, कुछ मिस तो नहीं किया, ठीक है। ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर 26a माइनस 25a और माइनस का 23 प्लस का 17, तो ये तो बने बच गया 3 की पावर a और माइनस का 23 और 17 a प्लस 6 बच गया है ऑप्शन, 3 की पावर a प्लस 6।
ओ हाँ, माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 23 प्लस का 70, ठीक है, बड़े नंबर वाला साइन होता है। तो 8 माइनस 6 एमसीक्यूज कई बार लाइफ सेविंग हो जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कर लोगे इनको? ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, आगे हम इसी को बढ़ा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लें या कुछ और करना है? ये ठीक है। ठीक है, चलो फिर लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस को एक बार हम कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ लीनियर इक्वेशंस का क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज नोटबुक में करना है। ये आपको मैं भेज दूंगा नोट्स, चिंता मत करो। ठीक है, इसको मैं साफ साफ लिखना शुरू करता हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके साथ एक वर्ड और आ जाएगा, पेयर ऑफ। आईसीएससी के अंदर ये 9th क्लास में है और सीबीएसई में ये 10th क्लास में है। ठीक है जी, तो ये हमने जब किया था 9th क्लास में, काफ़ी पुरानी बात हो गई, बट थोड़ा थोड़ा अपने को देखना, आपको याद आती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमने क्या किया था कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी वाई। नहीं, 10th में था लीनियर इन इक्वेशंस, जिसके अंदर इज इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन आता था, लेस देन आता था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उसमें सॉल्यूशन सेट बनते थे, याद है? हाँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी ना जिसमें जो भी अपने पास क्या है, एक्स और वाई है, जैसे ये अपने पास एक्स वाली टर्म आ गई, ये अपने पास वाई वाली टर्म होगी, अगर इन दोनों की पावर 1 है तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको आप क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह अपनी तरफ से लेटस से 1 रखता हूँ तो कितना आएगा, 3 × 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3 × 1, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड माइनस स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 विच इज 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरे पास y कितना आएगा, 2। उसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू को रखता हूँ -1, ठीक है, तो 3x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। बताओ 2 इंटू -1, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 विच इज़ 9, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो अगर मैं y की जगह -1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आते हैं कि अगर हम इसमें क्या करते हैं कि एक तो आएगा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, और एक है x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू है -1। उसी तरह से मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट और भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जनरली आप क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स लेके कोशिश करते हैं। तो अगर मैं x की यहाँ पे x की जगह पुट कर देता हूँ, क्या पुट करें, 2 पुट करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9, हाँ 3 पुट कर देते हैं। अगर हम x की जगह, अच्छा 3 तो हम पुट कर चुके हैं, x की जगह आप 5 पुट करेंगे तो 5 3 15, हाँ x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी अपने पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थी। ठीक है जी, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3 इंटू 5 15 उधर जाएगा तो प्लस नहीं, या तो प्लस का है ही, जो कोई नहीं होता वो, हाँ ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 15, ये कितना होगा, 8 होगा शायद। देखो ये 10 से कितना दूर है, ये 3 दूर है, ठीक है, और ये 10 की कितना दूर है, 5 दूर है, तो 8 का फर्क आ गया ना। तो 2y इज इक्वल टू -8, तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू -4 आएगी। ठीक है, अगर मैं इस तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो उन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सिर्फ 2 केसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ठीक है, एक जब हम ये बनाते वक्त हमारे हाथ कांपे, ठीक है, या फिर आपने पहले सोच रखा है स्ट्रेट लाइन बन के दिखाए।
ठीक है ना, कि स्ट्रेट लाइन तो बनने नहीं देंगे। इन दो केसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, अदरवाइज हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहता है कि एनी इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c is equals to 0 will form a line. Line is always straight. Will form a straight line. ठीक है, is this okay? हाँ, फिजिक्स में पढ़ते हैं तब लाइन को कर्व में आ जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपने पढ़ा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व, तो लाइन क्यों बोल रहे हो उसको, मैग्नेटिक फील्ड कर्व बोल रहे हो। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि विल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आई? ठीक है जी। अब अभी अपने पास एक इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो तो कितनी लाइन बनेगी? हाँ, रीजन में एक इक्वेशन है तो कितनी लाइन बन रही है? दो से कितनी बनेगी? दो बनेगी। ठीक है, दो इक्वेशन से अपने को कितनी मिलेगी? दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ठीक है, अब ये दो स्ट्रेट लाइंस अपने को कैसे मिल सकती है? हो सकता है कि ग्राफ के अंदर एक लाइन ऐसे आ जाए, एक ऐसे आ जाए। ठीक है, ग्राफ भी बना दोगे साथ में? चलो, पड़ा रहेगा। तो ठीक है जी, जिस तरह से मान लो अपने पास ये एक ग्राफ हो गया, ग्राफ शीट हो गई। ठीक है, तो अरे हो जा बड़ा, हाँ, तो दो लाइंस ऐसे बन सकती है। ठीक है, उसी तरह से इसी ग्राफ के ऊपर क्या ये दो लाइंस ऐसे भी बन सकती है? मानते हो? ठीक है जी, उसी तरह से क्या इस ग्राफ के ऊपर ये लाइन ऐसे बन सकती है? बनाने तो दो। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है, ये दो अलग अलग लाइन्स है। ठीक है, बन सकती है। तो इस तरह से हमारे पास तीन कंडीशंस आती है। ठीक है, या तो दो लाइन ऐसे बन जाए कि वो दोनों एक ही लाइन पे आ जाए। ठीक है जी, और वो एक भी लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, कैसे भी हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन रहेगी किसमें? एक ही लाइन पे रहेगी। ठीक है, पहला केस ये है, समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा केस ये है कि वो लाइंस कुछ ऐसे बन जाए, जैसे एक लाइन अपने पास ये है और एक लाइन अपने पास ये है। ठीक है, ये दो लाइंस दिख रही है आपको, ये दोनों की दोनों लाइंस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा साइड में ले जाऊँ, ठीक है, इस तरह से बन सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या ये आपस में कट कर रही है? ठीक है, तो या तो वो आपस में ऐसे हो कि उन दोनों को बढ़ा के एक ही लाइन मिल जाए। ठीक है, या फिर वो दोनों की दोनों लाइन अलग अलग जगह पर हो, लेकिन उनको इंक्रीज करें, जब उनको एक्सटेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हो, कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करें, इन दोनों को कितना ही बढ़ा लो। ठीक है, कितना कैसे भी हो सकती है दोनों की दोनों, घूमेगा नहीं, चलो मत घूमने दो। समझ रहे हो? तो ये कैसे भी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। क्या इन तीनों के अलावा और कोई केस पॉसिबल है? कि या तो एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, या फिर एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, लेकिन इन दोनों को बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगी, या फिर एक इधर आ रही है अपने पास, एक और इधर आ रही है, इनको कितना ही बढ़ा लो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आती है। अपने काम की कौन सी है? जिसमें वो इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है, जैसे कि आप दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं क्लास में, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। ठीक है, ये बच्चा है अपना 90 वाला, ठीक है, और ये बच्चा है अपना 10% वाला। ठीक है, मतलब 10 तो ज़्यादा कम हो गया, कितना लेस में 30% वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए ये भी कमी है लेकिन मान लो। ठीक है, फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, बॉयज़ में तो खासकर ऐसा होता है। ठीक, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी, तो ए ने इससे सीख कर पढ़ना शुरू किया।
और बी ने ए से सीखकर मौज मस्ती शुरू की, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज आने लगी डाउन, इसकी परसेंटेज आने लगी अप। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की परसेंटेज सेम हो जाएंगी? आ सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इसके आए 31 तो इसने मेहनत की, इसके आए 91, इसके 32 तो इसके 92, इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं। ये कौन सा हो गया, पैरेलल, ठीक है। इस तरह से हम इनको समझते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और उसके बाद उस कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड, दूसरा मेक और तीसरा सोल्व, आरएमएस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सोल्व करना है। सोल्व करना सबसे पहले सिखाते हैं, ठीक है। याद करो, आपने सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, याद आया होगा, नाम सुनते ही पता लग रहा है सारी चीजें। सब्स्टिट्यूशन सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। इज दिस ओके? चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। 4 एप्पल्स, 7 बनानास एंड एन ऑरेंज कोस्ट 210, ठीक है। 4 एप्पल, 7 बनानास और एक ऑरेंज, ऑरेंज को सी लिख देते हैं, ठीक है। इन तीनों की कॉस्ट मिलके कितनी है, 210 रुपये। एक एप्पल, 2 बनानास और 2 ऑरेंज, इन सब की कॉस्ट मिलके कितनी है, 110। इसने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 12 बनानास, ये आपसे पूछा है। क्या इक्वेशन बन चुकी है? अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 7a प्लस 12b की। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन बनेगी तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ सोच के इस क्वेश्चन को दिया, हो सकता है ऐसे ही अपना आंसर आ जाए। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा, 8 एप्पल्स हो जाएंगे, 14 बनानास हो जाएंगे और 2 सेब हो जाएंगे। अरे सही हो गया, सी फॉर संतरे, ऑरेंजेस, ठीक है। 210 का डबल 420, और अपने पास एक एप्पल, 2 बनाना और 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 110। क्या हमसे जो पूछा है आंसर में उसमें ऑरेंजेस का रोल है? नहीं। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ऑरेंजेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। याद है एलिमिनेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब को अब हम माइनस कर देंगे, तो 8a और 1a साइन चेंज करेंगे, माइनस 8a माइनस 1a विच इज 7 एप्पल्स प्लस 14b माइनस 2b 12 बनानास इज इक्वल टू 420 में से 110 माइनस करेंगे तो 310। क्या हमसे यही पूछा था? तो 310 रुपीज आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जयेश आस्क महेश, जयेश गुजराती नाम लग रहा है, महेश, महेश से इसने पूछा कि व्हाट इज योर एज, तो महेश ने कहा कि मेरी एज को 4 साल हेंस and multiply it by 4 and subtract 4 times the my age 4 years ago and get my age. If Jayesh were 2 year older than Mahesh, what is the age of Jayesh? देखो ऐसे लोग होते हैं, सीधा बोल सकता था कि मैं 12 का हूँ, 32 का हूँ, ठीक है, लेकिन ये पागल हो चुके हैं ठीक है, बट ठीक है जिसने कहा। अब इसमें 2 वर्ड आएंगे, एगो और हेंस, एज वाले क्वेश्चन में। 4 साल पहले, 4 साल बाद, हेंस मतलब 4 साल बाद। इसने कहा कि मेरी एज को 4 साल बाद उठाओ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से मेरी एज का 4 टाइम्स माइनस करो, 4 साल पहले। क्या बकवास चीज है। चलो लिखना शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन हम इस पे पूरा लिख देंगे एक बार ताकि दिखे सबको, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब सिर्फ इसके लिखते हैं जो महेश ने खाली बैठे बात की है। महेश ने कहा टेक माई एज 4 years hence, multiply it by 4 and subtract
4 times my age 4 years ago, ठीक है, टू गेट माई एज। ठीक है जी, ठीक है। अब जयेश उससे 2 साल बड़ा है, तो व्हाट इज द एज ऑफ जयेश? अच्छा, महेश की, ये हमसे जयेश से पूछ रहे। दिस इज हाउ मैथ्स वर्क। चलो लेट कर लेते हैं कि आज महेश की एज है x इयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी ये। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और माइनस कर दें, ठीक है, ये ना माइनस कर दे x माइनस 4 का 4 गुना 4 टाइम्स माई एज, ठीक है, तो इसको आज की एज मिल जाएगी। चलो करते हैं। x 4x प्लस 4 4 16 माइनस 4x माइनस 16, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 4x प्लस 16 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 16, ये कट गया, कितना आ गया? 32 ईयर्स। आंसर आ गया? नहीं आया। जयेश की पूछिए, तो वो उससे 2 साल बड़ा है, तो +2 विच इज 34 ईयर्स। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 42 है। ये आपस में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो याद करो, अभी आपने इक्वेशंस की बात की थी, हम जो क्रॉस वगैरह कर रहे थे ना, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और अगर लाइंस पैरेलल है तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? जब ये आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कोइंसाइड कर जाएंगी। कुछ लाइंस ऐसी होती है, ठीक है। कोइंसाइड वाले की कंडीशन क्या है कि हम कोई भी एक इक्वेशन उठाएं, अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नई इक्वेशन बनेगी, और जो पहले थी वो दोनों आपस में कोइंसाइड करेगी। इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को 4 से कर दूं, इसी को 5 से कर दूं, इसी को 7.3 से कर दूं, सेम नंबर, एक किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नई इक्वेशन मिलेगी वो क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी उसके साथ। क्या बात समझ में आई? ठीक है जी। तो जैसे अपने पास ये दो इक्वेशन है, ये हमें बताना है कि क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं शुरू वाले को देखता हूँ, 5x और 15x 3 टाइम्स है। क्या इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन आ रही है? तो इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ में आया? ठीक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये ना आ रहा होता, मान लो शुरू वाला मैच हो गया, बाद वाला मैच नहीं हुआ, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। और अगर मान लो पहला भी मैच हो गया, दूसरा मैच हो गया, तीसरा मैच नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, अगर इक्वेशन सेम पूरी की पूरी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओनली फर्स्ट टर्म सेम, या सिर्फ ये वाली, या सिर्फ ये वाली, या सिर्फ ये वाली, कोई भी एक टर्म सेम, तो वन सॉल्यूशन। और शुरू की दो एक्स और वाई वाली सेम, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज़ को आपने कैसे किया था 9th क्लास में? अपने पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप बोलते हैं, इनका रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो, c1 अपॉन c2 निकालो, ठीक है जी। अगर अगर शुरू वाले इक्वल नहीं है तो बाद वाले को देखना ही नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन विच इज वन सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। उसी तरह से अगर
शुरू वाले इक्वल आ गए तो अगले वाले को देखना है, अगर अगले वाला इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू वाला इक्वल आ गया, अगला भी इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 42। शुरू वालों का रेशियो करो, 5/15 1/3, इसका रेशियो करो 1/3, इसका रेशियो करो 1/3, तीनों के तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ऐसे काम करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 11:8। रेशियो आपको दे रखा है किसका, ए और बी की एज का आपको दे रखा है 11:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8a इज इक्वल्स टू 11b, इसको इधर ले आओ, 8a माइनस 11b इज इक्वल्स टू 0। क्या एक इक्वेशन बन गई? उसके बाद क्या कहा है, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 38 ईयर। इन दोनों की एजेस का सम कितना है, 38। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये थी अपने पास 8a माइनस 11b इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलिमिनेशन लगा दे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसको एलिमिनेट करें, ए को या बी को? आपको किसका टेबल आता है, 8 का या 11 का? बताओ, 8 इंटू 38 इतना तो दिया था, 11 का आता है 38 के साथ। देखा, ये आसान पड़ेगा ना 11 का मल्टीप्लाई, ये सोचना है अपने को। तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बना, 11a 11b, और इसका तरीका क्या बताया था, इन दोनों को खुला खुला लिखा, इन दोनों का ऐड बीच में, 8 और 3 11, तो ये 411 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। और दूसरा था 8a माइनस 11b इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया, 8 और 11 19, 418। और लो, अब 19 का टेबल नहीं आता, चलो कर लेंगे इसको। a इज इक्वल टू 418/19। अगर ये 20 होता तो ये 420 पे आराम से कट जाता है। ठीक है, ऐसा आप मन में फीलिंग आ रही है। 19 का डबल करेंगे तो 19 टू ज़ा 38। ठीक है, 19 का डबल 38, कितना बच गया, यहाँ 41 था, 38 गया, कितना बचा, 3, 38 बच गया दोबारा, 19 टू ज़ा 38। तो ए की एज कितनी आ गई, 22 साल। अगर मैं इस 22 साल को इस इक्वेशन में रखूँ, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी वाली, ए प्लस बी, इन दोनों का एज का सम था 38 था ना, और ए की एज आई है 22 प्लस बी विच इज 38, तो बी की एज कितनी आई, 38 माइनस 22 विच इज 16। ठीक है, इसने क्या पूछा है, ए की एज कितनी आ गई अपने पास 22, बी की एज आ गई 16। इसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 8 साल बाद इसकी एज क्या होगी, इसकी क्या होगी 30 24, इसका रेशियो पूछा है। 6 के टेबल में कर रहे हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, देखना आंसर है क्या 5:4। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन एक बार आप मुझे करके दिखा दो। रख सकते हैं कोई, हाँ। 6x plus 5y gives 33, और second equation is 30x plus 25y equals 42। आपको बताने से कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाँ, ऊपर वाली को 5 से कर दो सीधा। पहला मैच हो गया, दूसरा मैच हो गया, तीसरा मैच हो गया,
नहीं, तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? नन, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन है पहला ये। समझ गए कैसे करना है? ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे 22 क्वेश्चन है, उसने पूछा है व्हाट वैल्यूज ऑफ a, b सेटिस्फाई 10a + 17b दिस दिस। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आपको इन दोनों को सोल्व करके बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। दैट विल बी योर आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाए, लिखना एक बार इन इक्वेशंस को। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? हाँ लिखो 10a + 11b इज इक्वल्स टू 117। क्या स्ट्रेट लाइन है? एक्स वाई होता तो हो जाती, यहाँ तो ए भी दे रखा है। ए को एक्स मान लेंगे, बी को वाई मान लेंगे, तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोनों की पावर कितनी है? ए की पावर, अरे पावर पावर, दोनों की पावर 1 है। जब पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है जी, जब पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन ये अपने पास इक्वेशन है। तो इन दोनों को अपने को सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका अपना वही एलिमिनेशन। ठीक है, किसका टेबल आसान लगता है, 10 का या 11 का? यहाँ 10 का आसान लग रहा है, तो किसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली को? किसी को भी कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम ऊपर वाली को 10 से करेंगे तो नीचे वाली को 11 से करना पड़ेगा, क्योंकि एक के साथ 10 है एक के साथ 11 है। करना दोनों के साथ पड़ेगा एलिमिनेशन में, क्योंकि एक टर्म सेम बनानी होती है ना आपने, 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, किसी को किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 10 और 11 दे रखी है तो इसलिए थोड़ा सा आसान रहेगा। बाकी किसी और क्वेश्चन में अगर कुछ और वैल्यू होती है ना ऐसी, जैसे ए के साथ जो वैल्यू है अगले क्वेश्चन में बी के साथ है अगले क्वेश्चन में, और जो दूसरी क्वेश्चन में ए के साथ है वो पहले में बी के साथ है, तो उसकी एक ट्रिक होती है, वो थोड़ी सी लेंदी पड़ती है, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन के लिए ठीक रहती है। 1170, बढ़िया। 11 का स्क्वायर, बढ़िया। ए प्लस इज इक्वल्स टू 114 को 11 से करना है। गुड, अब क्या करें? माइनस कर देते हैं, कौन सी टर्म कट जाएगी? ठीक है, कर दो पहले माइनस, साइन चेंज, साइन चेंज। हाँ पहले साइन चेंज करो सबके, बिना साइन चेंज तो कटेगा नहीं ना। हाँ माइनस, लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माइनस पर यहाँ करो। हाँ उसको मिटा दो 121 को। हाँ टैप कर दो स्क्रीन पे। हाँ अब लिखो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब डिवाइड के लिए वो जो लाइन लगाते हैं माइनस करने के लिए, ऐसे कितना आएगा? -21 आएगा। हाँ ये तो कट ही गया बी वाला, तो यहाँ कितना बचा? 1170 1254। ओके, ऐसे कर लो, चलो अपने हिसाब से करो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे करता है इसको। हम्म, 124, आर यू श्योर? चलो मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो। देखो हाँ, मैं कैसे करता है इसको, ये 1270 मान लेता मैं इसको। 1270 1170 कितना फर्क आ गया? 100 का। 100 का तो फर्क सीधा सीधा आ गया। ठीक है, 100 का फर्क तो वो आ गया। अब 100 में से कितने इसमें वो है? 16 मैंने एक्स्ट्रा किया था ना, तो 16 हटा देते हैं इसमें से। तो 84। हाँ यहाँ साइड में करके देखो, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। 1254 माइनस 1170। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है समझ गए। मिटा दो मिटा दो, कटिंग करोगे? हाँ इसको नहीं उसको। हाँ कितना आएगा? नहीं कितना आएगा? 84। हाँ
माइनस का 84, माइनस से माइनस कट गया, दोनों टर्म माइनस किए ना। अब ए की वैल्यू कितनी आई, 4 पे जा रहे हैं। देखो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 84 आ रहा है क्या, आ रहा है, उड़ा दो। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई, क्या हमें बी की वैल्यू निकालने की जरूरत है, ऑप्शन मैच करें। ऑप्शन में एक ही ऐसा है जिसमें पहले 4 लिखा हुआ है, क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड सही है इसका आंसर, निकाल तो लिया आपने। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर दूसरे में भी 4 होता किसी और ऑप्शन में, जैसे अपने पास ऑप्शन है 5 6 4 7 3 10, तो यहाँ पे होता है ना 4 6 4 7 और 3 10, तो अपने को बी भी निकालना पड़ता है। समझ में आया कैसे करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इनकी पहले इक्वेशन बनानी है, टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम लगेगा, इक्वेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 करके देखो एक बार आप। 90 हाँ सॉरी 19, ये लो। 8 years from now. हाँ, आज से 8 साल बाद। ठीक है, अब्दुल एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज दिस वाज 6 ईयर अगो। अच्छा, आज जितना था 8 साल बाद वो अपनी एज से डबल हो जाएगा, तो आज वो कितना है, तो मान लो आज x है। ठीक है, तो 8 से 8 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, आज आज से 8 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, आपने अभी एज कितनी मान ली इसकी 8। ठीक है, तो आज से 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, तो ये हो गई आज से 8 साल बाद की एज। ठीक है, और आज से कितना पूछा इसने, 6 साल पहले, 6 साल पहले भी अच्छी इसने। ठीक है, तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, X minus 6 बढ़िया, is equals to नहीं वो बाद की बात है, ये तो यहाँ साइड में लिखो एक बार x माइनस 6। X minus 6. हाँ, अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 8 को या x माइनस 6 को। X plus x प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ लगे ना कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, तो आप इसमें एक सिंपल सा कर दिया करो कि प्रैक्टिकल केस ले लिया करो। हमारे 6 साल पहले वो जितने हाँ उसका हाँ जब ट्वाइस हाँ होगा 8 साल हाँ, बाद. इसको अपने कैसे ले लो सीधा, जैसे मान लो कि आज आप 20 के हो, मान लो guys, ठीक है, तो आज से 8 साल बाद कितने के हो जाओगे, 28 ठीक है, और 8 साल पहले कितने के थे, 6 साल पहले 14, तो बड़ी एज कौन सी है, तो किसको मल्टीप्लाई करें 2 से कि 28 के बराबर आ जाए, छोटे वाली एज को, छोटे वाली को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, अरे इसका आंसर ही आ गया वैसे, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 पूरे को। हाँ, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाह, एग्जाम्पल सही ले लिया, ऑप्शन भी यही है। इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये, इंटू 2। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का x इज इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस उड़ा दो, तो आज इसकी एज 20 आएगी। समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल सोल्व दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे खुद से। ठीक है, अभी आप 2-4 क्वेश्चन ट्राई करो एंड देन वी विल गो फॉर अ रीजनिंग टॉपिक।